जबलपुर में आज राज्यसभा सांसद विवेक तनखा द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। उनके निवास पर प्रेस वार्ता में विवेक तनखा जी ने प्रेस में जानकारी देते हुए बताया कि शहर विकास के मुद्दों पर किस प्रकार से शहर को विकास की गति मिलेगी। इस बात पर उन्होंने जोर डालते हुए कहा कि वह स्वयं जबलपुर के निवासी हैं और समाज क्षेत्र में जबलपुर के हित में कार्य करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। रोड पेट्रोल के लिए लोग और लेकिन एक तरफ गडकरी जी कह रहे हैं पेट्रोलियम मंत्रालय कह रहा है कि ऑयल ड्राइव। सबसे पहले तो हमको ये नहीं पता है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग की जो इशू है ये किस मिनिस्ट्री में है। क्या ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का विषय है, ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का विषय है। हम लोग ये बातें पार्लियामेंट में पूछेंगे। हम अभी से बता रहे हैं कि हम लोग ये बातें पूछेंगे, हम लोग क्वेश्चंस डालेंगे कि आप बताइए कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री डिसाइड करता है कि प्योरिटी ऑफ पेट्रोल कैसी होगी कि मोटर व्हीकल का मंत्री डिसाइड करता है। नंबर 2, हर व्यक्ति, मेरे जूनियर्स भी मेरे से रोज कंप्लेंट करते हैं कि उनकी गाड़ी का इंजन कचड़ा हो रहा है, वहां पर जंग लग रहा है, क्योंकि इथेनॉल से इंजन खराब होता है। और जब लाखों की और करोड़ों की संख्या में जो इंजन और 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स खराब होंगे तो देश में इतना बड़ा विरोध होने वाला है, आप कल्पना नहीं कर सकते। आप सोचो कि जब आपकी गाड़ियां खराब होने लगेंगी और उस पर खर्चा, जो ठीक करने का खर्चा इतना लंबा चौड़ा होगा, तो कितना अधिक गुस्सा होगा अंदर, आंतरिक गुस्सा कितना ज्यादा होगा। तो बीजेपी नहीं समझ रही है कि इथेनॉल के अगेंस्ट जो गुस्सा है, जो इकट्ठा हो रहा है, वो कितना बड़ा गुस्सा है। इसी से जुड़ा एक सवाल और कि मणिशंकर अय्यर जी का एक बयान जो है संसद में, वो बीजेपी आईटी सेल ने भी अब आप पूछ लीजिए कुछ को लेकर जो स्थिति बनी हुई है। आपने कहा कि माई के दरबार में तूफान जैसी स्थिति है, क्या कहेंगे? देखिए, माई के दरबार में इस वक्त उफान कहिए, तूफान बोलिए, आया हुआ है। एक बीजेपी के बहुत सीनियर लीडर की अनदेखी हुई है और उसको लेके बीजेपी के लोग सड़क पे आ गए हैं, चक्का जाम कर रहे हैं। ऐसा दृश्य मैंने पहले बीजेपी में देखा नहीं था कभी। चिंता की बात है। तो मुझे तो लगता है कि ये जिस प्रकार से बीजेपी का अपना आंतरिक प्रशासन है, क्योंकि ये हमारी पार्टी की बात नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा हम इसमें कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, बट जो चीज हम देख रहे हैं, इससे बीजेपी को खुद चिंता होना चाहिए कि 28 बहुत दूर नहीं है और ये तूफान की गति अगर चलती रही तो आप हो सकता है कांग्रेस का रास्ता बहुत सरल कर देंगे। बीजेपी कार्यालय में बंधक भी बनाने का आरोप है बतिया में। अब बहुत सारी बातें हैं, अफवाह है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, और क्योंकि ये बीजेपी का आंतरिक मामला है इसलिए मैं डायरेक्टली इस पे कमेंट नहीं करना चाहता। बट एज एन आउटसाइडर हमको समझ आ रहा है कि बीजेपी में एक विद्रोह की स्थिति है और उनकी लीडरशिप इस विद्रोह को कैसे कंट्रोल करेगी, समय बताएगा। तो राम मंदिर का मुद्दा भी अभी छा रहा है। काम चोरी जी, तमाम जो पदाधिकारी थे उन सभी पर सवाल उठे, किस तरह देखते हैं? देखिए, राम मंदिर एक आस्था का प्रश्न है। आपको याद होगा जिस दिन राम मंदिर का मोदी जी ने जाके जब राम मंदिर को उस दिन इनॉग्रेट किया था, या स्टार्ट राम मंदिर का वो हुआ था प्राण प्रतिष्ठा, तो उस दिन मैंने भी अपने घर में आज लाइट लगाई थी। तो राम किसी एक पार्टी का नहीं है ना, राम भगवान किसी एक इंडिविजुअल के हैं। राम भगवान हमारे दिलों में बसे हैं, हमारे घरों में हमारे यहाँ उनकी मूर्ति रहती है। मेरा ये कहना था कि जो एक इतना बड़ा मंदिर बना, आस्था का एक केंद्र था, और वहां पर बीजेपी ने अपनी ट्रस्ट बनाई। ये ट्रस्ट बीजेपी की ट्रस्ट थी, पूरे उनके लोग थे, और जब इस प्रकार की चंदा चोरी हुई तो लोगों में आक्रोश तो आएगा, क्यों नहीं आएगा? आप बताओ, अगर ये चीज वेटिकन में हुई होती, या प्रोटेस्टेंट चर्च में यूके में हुई होती, या यूएस में हुई होती, तो क्या रिएक्शन होता उनका? जबलपुर से आशीष बात्रे की रिपोर्ट।